आपको खबर बता देते हैं दिल्ली से, जहां के सैनिक फार्म में बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध निर्माण पर डीडीए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। डीडीए की जमीन से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन देखने को इस वक्त दिल्ली के सैनिक फार्म में मिल रहा है, जहां पर अवैध निर्माण पर डीडीए ने यह बड़ी कार्रवाई की है और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीडीए की जमीन से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अवैध रूप से ये निर्माण कराया गया था और इस पर अब कार्रवाई करते हुए इस निर्माण को हटाया जा रहा है। जो जमीन बताई जा रही है वो डीडीए की जमीन है, जिस पर अवैध रूप से निर्माण कराया गया था। अब इसको हटाया जा रहा है, बुलडोजर चलाकर इस बिल्डिंग को धराशायी कराया जा रहा है। तो दिल्ली के सैनिक फार्म की ये तस्वीरें आपके सामने। कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन जब यहां पर कार्रवाई नहीं हुई तो अब बुलडोजर एक्शन और डीडीए की बड़ी कार्रवाई यहां पर अब देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं महाराष्ट्र के गोरेगांव की, जहां पर खौफनाक तस्वीर सामने आई। यहां पर एक आवारा कुत्ते ने 24 घंटे के अंदर 16 लोगों को अपना निशाना बनाया है। जी हां, कुत्ते के हमले से हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आई है। आवारा कुत्तों के हमले की तस्वीरें वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आते जाते लोगों को कुत्ता निशाना बना रहा है और युवक को गंभीर रूप से जख्मी इस कुत्ते ने कर दिया। कुछ महिलाएं भी कुत्ते के हमले का शिकार हुई हैं। बताया जा रहा है कि गोरेगांव वेस्ट के आदर्श विद्यालय और सिद्धार्थ नगर इलाकों में आवारा कुत्तों ने यहां के लोगों का निकलना अब मुश्किल कर रखा है। इलाके में आवारा कुत्तों की दहशत है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग भी की है, लेकिन अब ये दहशत का सबब बनते जा रहे हैं। इनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग यहां से अब निकल नहीं पा रहे हैं। यहां पर जैसे ही लोग निकलते हैं वैसे ही कुत्ते उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक बार फिर से गोलियों की गूंज की दहशत देखने को मिली है। यहां पर शाहदरा इलाके में हुई फायरिंग की वजह से लोग खौफजदा हो गए। वारदात शाहदरा के बलबीर नगर इलाके से सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने 50 साल के व्यक्ति को गोली मार दी, जिन्हें गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार रात 10:30 बजे घायल व्यक्ति की पत्नी ने यह जानकारी दी और बदमाशों ने उनके पति को गोली मार दी। यह जानकारी साझा की गई। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब पीड़ित व्यक्ति मजदूर के साथ बाइक पर कहीं पर जा रहे थे। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बदमाशों की तलाश में इलाके के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। शाहदरा जिले के आप ये देख सकते हैं बलबीर नगर का इलाका है और ये गली नंबर 13 है और ये वही घर है जिसमें वो शख्स रहा करते थे और उस शख्स का नाम है जोगिंदर सिंह भल्ला। और इसी मकान में जोगिंदर सिंह भल्ला रहा करते थे। 50 वर्ष उनकी आयु जो है वो बताई जा रही है और जो डीसीपी के मुताबिक जानकारी दी गई है उसके अनुसार जोगिंदर सिंह भल्ला अपने वर्कर के साथ बाइक पर आ रहे थे, जहाँ पर रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना मिलती है कि उनको जो है वो गोली मारी गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं यही वो स्पॉट है जहाँ पर जोगिंदर सिंह भल्ला को गोली मारी गई है बाइक पर, जहाँ वो अपने वर्कर के साथ आ रहे थे। जो घायल है जोगिंदर सिंह भल्ला, उनको 3 गोली लगी है, जिसके बाद उनको मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जो है वो अभी किया जा रहा है। मामले की जाँच जो है वो फिलहाल शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि जो जिसको गोली लगी है जोगिंदर सिंह भल्ला, फिलहाल उसकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। और आइए अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर मचे घमासान और हिंसा को लेकर पुलिस ने सांसद, विधायक समेत 107 लोगों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पुलिस का एक्शन सीआई हंसराज लूना की रिपोर्ट के बाद हुआ कि एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की वो कॉपी है जिसमें सांसद कुलदीप इंदौर, विधायक अभिमन्यु पुनिया, पूर्व विधायक बलवान पुनिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीष मक्कासर, कांग्रेस नेता जयदेव भिंडासरा समेत 107 लोगों के नाम हैं। इस एफआईआर में वो धाराएं भी हैं जो इन लोगों पर लगाई गई हैं। दरअसल जिस तरह से हनुमानगढ़ के डिब्बी राठीखेड़ा एथेनॉल प्लांट को लेकर किसानों और पुलिस के बीच घमासान मचा, उससे हनुमानगढ़ में तनाव का माहौल है। सवाल ये भी है कि 16 महीने से चल रहा संघर्ष अचानक इतना उग्र कैसे हो गया? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? पुलिस अब इन तमाम पहलुओं की जांच में जुटी है।
वहीं उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फ्रॉड युवक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच गई। आगे क्या हुआ आपको दिखाते हैं। लखनऊ की गौतमपल्ली थाने की पुलिस ने संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस बात की जानकारी तब लगी जब दशरथ पाल नाम का फ्रॉड युवक दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बताकर केशव मौर्य के लखनऊ आवास पर पहुंचा। शक होने पर केशव मौर्य के सुरक्षा बलों ने युवक के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि पकड़ा गया युवक नोएडा का रहने वाला है और कई शहरों में ठगी की घटना को अंजाम दे चुका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मामले की जानकारी वीरेंद्र सचदेवा को दी, साथ ही धोखाधड़ी करने वालों को कड़ा संदेश भी दिया। बताएं कि पकड़े गए दशरथ पाल पर आरोप है कि वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड करता था। दिल्ली में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा हुई और इस सभा में तमाम लोगों ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान धर्मेंद्र को याद कर हेमा मालिनी भावुक हो उठी। ये प्रार्थना सभा दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में रखी गई थी। हेमा मालिनी यहाँ ईशा देओल के साथ नजर आई और जब मंच पर मौजूद लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंची तो कई बार उनकी आंख भर आई। किसी तरह हेमा मालिनी ने आंसुओं को संभाला। धर्म जी बहुत ही विशाल उनका एक व्यक्तित्व है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो बहुत ही सरल, सहज, हंसमुख और मिलनसार थे। प्रसिद्धता की शिखर पर होते हुए भी वो कभी अपने आप को अलग नहीं समझे, हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे। प्रार्थना सभा में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। आंखें तो मैंने कई बार देखी है, उसमें धर्म जी का रोल करते थे तो मुझे लगता है, उस वक्त भी लगता था कि सच्चा देशभक्त व्यक्ति है, ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, देश को प्यार करने वाला ये इंसान। इस प्रार्थना सभा में राजनीतिक जगत के अलावा और भी कई लोग शामिल हुए और धर्मेंद्र को नम आंखों से याद किया।